ये आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है, इस पे जांच होनी चाहिए। आप सुन रहे हैं भाई साहब, इस पे जांच होनी चाहिए। कोई अगर हो जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहा था, जो जीरो टॉलरेंस पे सरकार बनाया है जिन्होंने, यहाँ पे उनको जांच अधिकारी को जांच बिठानी चाहिए। आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है, चाहे वो घर बनाना हो पार्षद बनते ही, चाहे वो ऑफिस लेना हो, चाहे वो गाड़ियां लेनी हो, कहां से आ गया? जांच करवाइए। जनता को बेवकूफ मत समझिए। जनता सब देख रही है। केवल पर्ची खर्ची की बात करके सरकार बना लिया आप लोगों ने हरियाणा में। तो आप सोचिए, इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कहां जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने? ध्यान रखिएगा ये बात। उसका पोस्टर लगाते हो आप गली गली में, और उसमें मंत्री जी का फोटो, संतरी जी का फोटो, सबका फोटो, और उस गुंडे का फोटो, और पार्षद का फोटो, विधायक का फोटो, सबका फोटो लगा करके आप गली गली में लगा रहे हो। अभी वीडियो देखा कि जब आ रहे हैं मंत्री जी, तो उसी गुंडे के साथ, उसका अतिथि वो सत्कार कराया जा रहा है मंत्री जी के पास। सबसे पहले गेट खोलने जा रहा हो। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार, मैं आपके साथ सत्यपाल। 77वें गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज मेरे पास एक महान शख्सियत मौजूद हैं जो विपक्ष की आवाज़ हैं। आम आदमी पार्टी के नेता हैं, लेकिन सामाजिक व्यक्ति भी हैं। लगातार इस क्षेत्र के विकास की बात या जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर अपनी राय बेबाकी से रखते हैं। और आज एक ऐसा सुअवसर है, ऐसा मौका है कि उनके साथ चर्चा ना की जाए तो शायद ये अतिशयोक्ति होगी। मैं सीधा ले चलता हूं आपको कंचन मिश्रा के साथ। आइए स्वागत करते हैं। सबसे पहले कंचन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले सत्य हुंकार। नमस्कार सतपाल भाई, और मेरी तरफ से भी पूरे देश की जनता को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। सर, 77वां गणतंत्रता दिवस मना रहे हैं हम, और संविधान लागू हो गया, यानी कानून लागू हो गया। कानून का ये देश है। आज जो परिस्थितियां बनी है क्षेत्र में, लगातार हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे भी, पत्रकारों के माध्यम से भी, और खासकर आपकी तरफ से भी भ्रष्टाचार की मुहिम सी चल रही है। कोई भी काम शुरू होता है वहाँ आप भी चले जाते हैं, पत्रकार भी चले जाते हैं, और वहाँ जाके आप विघन बाधा पैदा कर देते हैं, काम नहीं करने दे रहे हैं, कहते हैं ये घटिया है, वो घटिया है। क्या है ये स्थिति? सब घटिया है तो घटिया को घटिया ही कहेंगे ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जीरो टॉलरेंस के नाम पे सत्ता में आने वाली ये बीजेपी सरकार, पर्ची खर्ची का बात करके सत्ता में आने वाली ये बीजेपी सरकार आकंठ, मैं सच बता रहा हूं, आकंठ डूब गई है भ्रष्टाचार में। आकंठ डूबी हुई है। आप कहते हैं आरोप, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप क्या समझते हैं, मतलब कि लोग पागल हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। लोग देख नहीं रहे कि भाई आप जो काम कर रहे हो या आप काम करवा रहे हो वो खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है भाई साहब। कंचन जी, यही मेरा एक ज्वलंत सवाल है आपसे। आप कहते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका कोई आधार होगा ना? आप शिकायत करते हैं, जांच अधिकारी आते हैं, जांच की जाती है, तब वो जाके कहीं भ्रष्टाचार साबित होता है। तो यूं तो आरोप ही हुए ना, आरोप होंगे तो फिर काम तो बाधा उत्पन्न होगी काम में। देखिए, मैंने पॉइंट उठाए थे, 2-3 जगह पे मैं खुद गया था, काम जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे जाकर के देखा है, वहाँ पे समझा है मैटर को। उनका जो BOQ आता है बन के, उसको पढ़ा है कि किस तरीके से काम करना है, प्रोसीजर क्या है काम का, अब उसके बाद आवाज उठाया है। ऐसे मतलब नहीं है कि हवाई बात नहीं करते हैं। अभी देखिए, मैं आपको बता दूं, वार्ड नंबर 26 में जो काम हो रहा था PTM स्कूल के पास में, तो वहां पे क्या हुआ, पीली ईंट का लगा रहे थे। अब जो दिख रहा है भाई साहब, आप समझिए, जो ईंट 4,000 4,500 में 1,000 मिल जाती है, वो आप लगा रहे हो, जबकि लगाना आपको जो 7,500 में 8,000 में जो मिल रहा है आज के डेट में, वो लगाना चाहिए था। अब आप ये मत कहिएगा सतपाल भाई कि हम लोगों को या पत्रकार को या जो नेता है या जैसे मेरे जैसे लोग जो हैं, समाज सेवी टाइप के जो लोग हैं, उनको अब पीली ईंट और एक नंबर ईंट, पकी हुई ईंट और कच्ची ईंट में मतलब डिफरेंस नहीं मालूम है। जो दिख रहा है कि गलत हो रहा है, और इस बात का प्रमाण इससे बड़ा क्या होगा कि जैसे ही आवाज उठाया गया कि इधर उधर देख के जैसे हुआ, वो फटाफट ट्रक को, उसको ट्रॉली में भर के लगा हुआ ईंट से उखाड़ करके ले भागा। लेकिन वही तो ये तो प्रमाण कर दिया। वही तो सबसे बड़ा आरोप आप पे लग रहा है ना, कि आप जैसे कोई बड़ी मुश्किलों से, तो यहाँ काम शुरू हुआ, जैसे ही काम शुरू हुआ वहाँ कंचन मिश्रा पहुंच गए, वहाँ कोई और दूसरे पहुंच गए, पूर्व पहुंच गए, और आने वाले नेता पहुंच गए। वहाँ जाकर रहे जी लूट हो रही है, और ये ठेकेदार डरता है, वो सोचता है मेरी शिकायत हो जाएगी, कल मेरे को पेमेंट नहीं मिलेगा, क्यों काम करेगा वो? आप तो काम में बाधा बन रहे हैं। ठेकेदार नहीं डरता, क्योंकि ठेकेदारों के ऊपर में जो हाथ है ना, वो लोग उसको डरने नहीं देते। अगर ठेकेदार डरेगा ना सर, तो काम अच्छा करेगा, 1 नंबर ईंट लगाएगा, 1 नंबर सीमेंट लगाएगा, 1 नंबर काम करेगा।
रोड रोड प्रॉपर चलाएगा, अगर मान लीजिए ढाल रहा है मान लीजिए, तो पूरा M40 का जो 12 इंच का उसका जो बनाना है, टॉप लेयर देना है, वो M40 का 12 इंच का देगा, 8-9 इंच का नहीं देगा। डर नहीं रहा ठेकेदार, ठेकेदार ढीठ हो गया है। ठेकेदार को ढीठ किसने बनाया? ये तुच्छ वही ये नेता जो है ना, नेता जो लोग हैं ना, इन लोगों ने ढीठ बना दिया उसको। यही कंचन जी, यही सबसे बड़ा सवाल। आप जिनको ढीठ कह रहे हैं, आप जिसको तुच्छ वही नेता की संज्ञा दे रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि जांच एजेंसी है ना, एंटी करप्शन ब्यूरो जांच करेगी ना, तो जांच जब करेगी, जब तथ्य निकल के आएंगे, भ्रष्टाचार साबित होगा, तभी तो बोलेंगे ना। आप पहले ही शोर मचा रहे हैं। तब तक तो पूरा काम हो जाएगा, वो एक दो नंबर का काम करके वो निकल जाएंगे, ठेकेदार को पैसा मिल जाएगा, ठेकेदार अपने घर और ये नेता लोग अपने घर। अच्छा, जांच करने वाले भी वही लोग, काम करने वाले भी वही लोग, पैसा देने वाले भी वही लोग, सब कुछ करने वाले। कौन पूछेगा फिर? कौन देखेगा? जनता भी सोचेगी भाई अब जैसे काम हो गया छोड़ो ना, अगली काम की बात करो ना। तो हम क्या करें? हम चुपचाप बैठ जाएं, गलत काम होने दें? अभी जो गलत काम दिख रहा है उसका विरोध ना करें? अब ये आप क्या कहना चाहते हो? अब मैं समझ गया आप जो कहना चाहते हो। आप ये कहना चाहते हो सतपाल भाई कि आप काम होने दीजिए, जब काम हो जाएगा, जब फिर आप आवाज उठाइएगा, फिर उस पर जांच एजेंसी बैठेगी और फिर जांच एजेंसी अपना रिपोर्ट देगी। किसको रिपोर्ट देगी? भाई संविधान का तरीका तो यही है ना। किसको रिपोर्ट देगी? उसी नेता को रिपोर्ट देगी, उसी तंत्र को रिपोर्ट देगी जो भ्रष्ट है। तो फिर क्या होगा? काम तो हो गया। अब अगर मान लीजिए 1 साल के बाद रिपोर्ट आया और 1 साल के बाद वो आया, तब तो वो जो गलत काम हो रहा है वो तो दोबारा उस पर दोबारा से आ जाएगा, फंड दोबारा से पैसा आ जाएगा। यहां तो ऐसा हो रहा है, अभी आपने सुना था पीछे 200 करोड़ का जो घोटाला हुआ था, फाइल में ही बन गया रोड, फाइल में ही बन गई नालियां। यहां तो ऐसे ऐसे काम हो रहे भाई साहब। आप क्या सोचते हो कि मतलब अभी ना रोका जाए, इनको गलत काम करते हुए ना रोका जाए और हम जांच एजेंसी की भरोसे बैठे रहे? आप सेहतपुर पल्ला रोड पर गए, पत्रकार को साथ लेके गए, आप वहां जाके फीता से नाप रहे हैं, दिखा रहे हैं कि भैया ये 12 इंची होना चाहिए था, 9 इंची हो रहा है, 10 इंची हो रहा है। सवाल मेरा ये है कि आपको पता है कि 2022 में वो टेंडर बना था, ये डिमांड 2022 से उठ रही है। 4 साल के बाद बड़ी मुश्किलों से उस काम की शुरुआत हुई, जनता को लगा कि भी काम होगा और आप जाके खड़े होकर विघ्न पैदा कर रहे हैं, ठेकेदार को मुश्किल में डाल रहे हैं। देखिए, ये मेरा सबसे बड़ा दर्द इसी बात का है। एक तो क्या हुआ है सर कि तरपा दिया गया है जनता को, तरसा दिया गया है। जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। अब इतना तरपा दिया गया है, इतना तरपा दिया गया है कि जो मिल रहा है ना, जो मिल रहा है, अब समझिए 66 फुट का रोड है, 22 फुट का रोड बना करके दे रहे हो, शर्म आनी चाहिए। पहले उससे ज्यादा चौड़ी रोड थी वहां पे, उस रोड को उखाड़ करके तुम 22 फुट का रोड बना करके दे रहे हो जनता को। और जनता कहेगी भाई ठीक है, इसी को कम से कम बना तो दो भाई प्रभु। और उसमें तुम 9 महीने लगा दिए। दोनों तरफ की जो दुकानदारें हैं ना सर, वो लोग कंगाली की हालत में आ गए। आप समझिए, ये बात भी मैंने सुनी थी। आप कह रहे हैं वो कि भाई वहाँ बहुत बड़ी मुश्किल हो रही है रास्ता निकलने का। नहीं, जब रोड बनेगा तो दिक्कत तो होगी ना। आप ऐसा तो नहीं कर सकते बनी बनाई रोड लाकर उठाकर रातों रात रख देंगे। नहीं, जब भी रोड बनाने का प्रावधान होता है कहीं पे भी आप देखेंगे तो एक वैकल्पिक मार्ग छोड़ा जाता है लोगों को आने जाने के लिए, एम्बुलेंस के लिए, कुछ इमरजेंसी के लिए, बच्चों को स्कूल जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग दिया जाता है। जैसे आप 2 तरफ का रोड बना रहे हो, मान लीजिए 11 फुट इधर 11 फुट इधर, आप पहले एक तरफ का रोड बना करके चले जाइए, ठीक है, ये रोड तब तो चालू रहने दीजिए। फिर जब वो रोड बन जाए तो मतलब वैकल्पिक रास्ता तो देंगे ना। आप क्या चाहते हैं कि वहां पे जो रहने वाले कम से कम आप मान के चलिए 50,000 लोग तो रह रहे होंगे वो 1 किलोमीटर दायरे में, दोनों तरफ के 50,000 लोग प्लस दुकानदार 9 महीने हो गए सर, घर से नहीं निकल पा रहे हैं सही से। उनकी गाड़ियां कहाँ लग रही होगी मुझे बताओ। नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हो सकता हूं, लेकिन यही बात मैं आपसे कहूं कि संवैधानिक तरीके से काम को हो जाने दीजिए, चाहे काम अच्छा हो या बुरा हो, बाद में आप उसकी शिकायत दर्ज करा दीजिए, जांच होगी, अगर उसमें भ्रष्टाचार पाया जाएगा तो ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी, अधिकारियों को सजा मिलेगी। इसमें आपको जल्दबाजी क्या है? जो काम हो रहा है उसे तो होने दीजिए ना। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो गलत नहीं दिख रहा, जो गलत नहीं दिख रहा तो हम उस पर नहीं बोल रहे। जो दिख रहा है सामने, जो काम, अब एक और बताइए, जैसे WBM डालना था या उस पे M10 का नीचे का लेयर डालना था, अगर उस पे M40 का लेयर, M10 का लेयर डाला ही नहीं गया, आधा इंच का डालना था या 2 इंच का डाल दिया, खाना पूर्ति कर दी गई। अब उस पे M40 का लेयर डाल दिया गया, 9 इंच 12 इंच के बदले में। अब बाद में जो है उसको कौन तोड़ करके देखेगा अंदर में कितना डाला नहीं डाला, कैसे पता चलेगा? लेकिन ये जब हमारी बात वहाँ के अधिकारी से हुई, हमने ये बात उठाई कि भाई ऐसा ऐसा हमें लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जो काम वो ठेकेदार नहीं कर रहा है वो हम उसको पेमेंट ही नहीं करेंगे, तो भ्रष्टाचार कैसे साबित होगा? ये कौन अधिकारी ऐसा बोलता है भाई साहब, मुझे बताइए। अधिकारियों का काम है कि जो उन्होंने BOQ जो बनता है ना, वो BOQ के अकॉर्डिंग काम करवाने का। ये पैसा देंगे क्या पता परचूने की दुकान पे काम कर रहे हैं क्या कि 1 किलो चीनी के बदले में 1.25 किलो चीनी हमारे पास है तो उतने पैसा ले लो, बाद में दे देंगे तुमको।
कौन से गारंटी, कहां से कहां लिखा हुआ ये बात, क्या कौन से कानून में लिखा अगर अगर बेस मजबूत है, पहले से वहां मजबूत रोड रहा है, तो उसके ऊपर अगर डाल रहे हैं तो क्यों सरकार का इसके पैसा लिए प्रावधान है, दोबारा से आपको बनवाना पड़ेगा, दोबारा से फंडिंग होगी, दोबारा से उस पे 2 करोड़ 30 लाख का टेंडर है ना, तो उसको मैनेज करके, मतलब अगर मान लीजिए 30 लाख रुपए कम लग रहा है वहां पे, पहले से बेस मजबूत है, तो आप उसको रिवाइज करेंगे और रिवाइज पे अप्रूवल होगा, तब काम होता है। ये नियम कानून ये कहता है। असंवैधानिक काम वो करवा रहे हैं, पैसा खा खा करके गलत काम वो करवा रहे हैं। लेकिन जो संवैधानिक तरीका है उसी को तो आप करेंगे ना। आप केवल वहाँ रूमर फैला के लोगों को भड़का के, तो ये भी तो आपको सही मैं बिल्कुल ह्यूमर नहीं फैला रहा हूँ, इंची टेप लेकर के गया हूँ वहां पे, और जो काम वहां पे दिख रहा है, जो हुआ है, उसको नाप करके दिखाया है कि 12 इंच का ये होना चाहिए, और ये 9 इंच, कहीं कहीं 10 इंच, कहीं कहीं 8 इंच का काम हुआ है। साइड में, बीच में तो 6 इंच का काम हो रखा है, 5 इंच का काम हो रखा है। और बेस जो बनाया है इन्होंने, ये बेस इतना घटिया बना करके दिया है, एक भी जो सिस्टम है उसको फॉलो नहीं किया गया है, जो लिख करके दिया गया है, जो बनाना चाहिए था, जो काम करना चाहिए था, प्रोसीजर को एक भी फॉलो नहीं किया गया। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं ना, सरकारी कानून 19-20 तो होता ही है। 19-20 होना चाहिए, ये तो 14-15 भी के पास आकर के ये अटक रहा है मामला। 19-20 कहां हो रहा है? हम इतना तो सब जानते, चलो 2 करोड़ 30 लाख का टेंडर है भाई, 10-15 लाख तो नेता लोग भी खाएंगे, 10-15 लाख तो वो भी खाएगा, चलो मानते हैं, 2 करोड़ तो लगाओ, वहां तो मुझे लगता है 40-50 लाख में निपटा देंगे काम को ये लोग। एक बार बार आपका एक आरोप आ रहा है, हर बार, अभी भी आपने ये कहा, पहले भी मैंने सुना, बार बार आप कह रहे हैं नेता लोग खा रहे हैं, नेता लोग खा रहे हैं। नेता लोग खाने का कोई आपके पास एविडेंस या कोई ऐसा आधार तो है नहीं, आप यूं ही कह देंगे नेता खा रहे हैं। किस आधार पे आप कहेंगे? सही पकड़ा आपने, मैं बता रहा हूँ कैसे कहा मैंने। आप मुझे बताइए, मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, भाई साहब, जो नेता, जो पार्षद 9 महीना पहले जब चुनाव लड़े थे, वो लिख करके दिया था उन्होंने कि हमारे पास ये संपत्ति है, हमारे पास ये पैसे हैं, हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो नील है, हमारे परिवार का सोर्स ऑफ इनकम नील है, हमारे बेटे का सोर्स ऑफ इनकम नील है। नहीं, किसी का नील था तो किसी का कुछ था भी, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत लिखा भी है। अब 9 महीने में ऐसा कौन सा उनको खजाना मिल गया, कौन सा खजाना मिल गया? अब हर पार्षद का देख लीजिए, मैं एक किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, हर पार्षद का देख लीजिए भाई साहब, नई नई गाड़ियां आ रही हैं, लाइन लगा, ये नहीं एक आ गई चलो ठीक है अपने लिए, नहीं, नई नई गाड़ियां आ रही, मतलब 2-3-4 साल लगातार गाड़ियां आई जा रही है। 9 महीने हुए अभी, नई नई गाड़ियां आ रही है, नए ऑफिस, भाई साहब एकदम ब्यूटीफुल। अरे भाई, जनता के लिए बैठने की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना। तो जनता के पैसे से गवर्न करके साबित कीजिए उसको। ये आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है, इस पे जांच होनी चाहिए। आप सुन रहे हैं भाई साहब, इस पे जांच होनी चाहिए। कोई अगर हो जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहा था, जो जीरो टॉलरेंस पे सरकार बनाया है जिन्होंने, यहाँ पे उनको जांच अधिकारी को जांच बिठानी चाहिए। आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है, चाहे वो घर बनाना हो पार्षद बनते ही, चाहे वो ऑफिस लेना हो, चाहे वो गाड़ियां लेनी हो, कहां से आ गया पैसा? लेकिन अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? लेकिन अगर ये पता चल गया कि पैसा उन्होंने अपनी घर की कोई जमीन जायदाद संपत्ति बेच के कहीं से कर्जा लेके बनाया है, तो फिर क्या उस समय कंचन मिश्रा अपना पक्ष रखेंगे, माफी मांगेंगे? मैं एक बात बताता हूं, अगर उनके पास पहले से कोई संपत्ति थी ऐसी जिसको बेच करके वो ले सकते थे, तो उन्होंने लिख करके दिया हुआ है। जब चुनाव लड़ने के लिए गए थे उसमें मेंशन किया हुआ है उन्होंने कि हमारे पास ये संपत्ति है। ये भी तो हो सकता है कि कोई कंचन जैसा कोई महान व्यक्ति आके उनको डोनेट किया कि भाई जनता के भले के लिए अच्छी बात है, आप उस महान व्यक्ति का नाम सामने लाए वो कि हाँ ये व्यक्ति के पास ये संपत्ति था, इन्होंने मुझे डोनेट किया। फिर उन व्यक्ति के ऊपर में जांच बिठाया जाएगा कि तुम्हारे पास ये संपत्ति कहां से आया, अवैध है या वैध है। आपने चुनाव लड़ा था? हाँ मैं लड़ा था। कितना पैसा खर्चा हुआ आपका? बहुत खर्चा हुआ, अभी तक नहीं उबर पा रहा हूं। अभी 9 महीने हो गया चुनाव लड़े हुए, अभी तक संभल नहीं पा रहा हूं मैं, समझिए बात को। जबकि देखा जाए भगवान की कृपा से तो ठीक है, पापा आपके पास तो अच्छा कारोबार है, पापा भी हमारे, मतलब उनका अपना सब कुछ है, भगवान की कृपा से आशीर्वाद है उनका, घर परिवार से भी अपना सब कुछ ठीक है चल रहा है। मैंने नील तो लिख के नहीं दिया था ना मैंने। ये भी तो हो सकता है ना कि आपने एफिडेविट में उन सारी चीजों को लिखा ही नहीं और उनको आप गलत समझ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो एफिडेविट दिया है, आपने जो संपत्ति का ब्यौरा दिया है, देखिए अगर सही है तो मैं माफी मांग लूंगा, आकर क्या बुला लेना भाई साहब, आपने गलत बोला था, ऐसे संपत्ति का मामला नहीं बनता, जांच तो करवाइए। जो देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये आपके ऊपर में भी आ रहा है बात, बड़े नेताजी, छोटे नेताजी, मंत्री जी, आपके ऊपर में आ रहा है। आप विधायक की तरफ इशारा कर रहे हैं? हम विधायक सांसद सबकी तरफ, पूरी बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ इशारा कर रहा हूं कि आप लोगों का दाग, आप लोगों का जो छवि है ना, वो भी धूमिल हो रहा है। जांच करवाइए। जनता को बेवकूफ मत समझिए, जनता सब देख रही है
केवल पर्ची खर्ची की बात करके सरकार बना लिया आप लोगों ने हरियाणा में। तो आप सोचिए, इतना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कहां जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने? ध्यान रखिएगा ये बात। एक और अहम मुद्दा कंचन जी, मैं आपको लेके जाऊंगा दूसरी तरफ थोड़ा सा। जो आज परिस्थिति थोड़ी सी बनी इस एरिया में, जो पीछे एक वीडियो वायरल हुआ, बड़ा तेजी से वीडियो वायरल हुआ, बहुत सारे गुंडे हैं उसमें, वो घूम रहे हैं और आतंक मचा रहे हैं, इसको लेके आप क्या कहेंगे? क्या आप इसको भी नेताओं से जोड़ेंगे या ये प्रशासन की नाकामी है? बहुत ज़्यादा दुख हुआ, वीडियो देखा मैंने तो बहुत दुखद है ये। इस टाइप की गुंडागर्दी हम लोगों ने फिल्मों में देखा हुआ था। इस टाइप का माहौल, गुंडागर्दी फिल्मों में देखा गया था। आप कहते नेताओं का ही हाथ है, मैं कनेक्ट करूं कैसे? आप मुझे बताइए सतपाल भाई कि अगर आप गुंडों को साथ में लेकर के रहेंगे, गुंडों के साथ में लेकर के आप इलेक्शन लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, गुंडों के साथ घूमेंगे फिरेंगे, उसको अपने ऑफिस में बिठाएंगे, वो आपके ऑफिस में दिन भर सोता रहता है। गुंडे मवाली जो रजिस्टर्ड गुंडा है वो आपके ऑफिस में सो रहा है दिन भर, उसका पोस्टर लगाते हो आप गली गली में, और उसमें मंत्री जी का फोटो, संतरी जी का फोटो, सबका फोटो, और उस गुंडे का फोटो, और पार्षद का फोटो, विधायक का फोटो, सबका फोटो लगा करके आप गली गली में लगा रहे हो, तो उस गुंडे का जो पावर है वो बुस्ट होगा कि नहीं होगा? उस पर कार्रवाई कर सकता है कोई? नवीनगर की चौकी या पल्ला का थाना का चौकी कर सकता है? वही मैं कह रहा हूं, प्रशासन की ड्यूटी है ना ये, तो इसमें नेता का क्या दोष है? प्रशासन देख रहा है कि इसके ऊपर में नेताजी का हाथ है, प्रशासन समझ रहा है कि यह पोस्टर में तो नेताजी का फोटो के साथ इसका लगा हुआ है, तो प्रशासन डरता है उसके खिलाफ कार्रवाई करने से। और अगर निडर होकर के कार्रवाई करता भी है तो उसका बदली हो जाता है। आप करवा देते हो बदली? कौन करवाया था बदली? अभी आपको नहीं पता है कि नवीनगर चौकी में जो काम कर रहा था उसका बदली करवा देते हैं अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होता है तो। दूसरी बात बताऊं मैं, अभी मैंने देखा एक वीडियो, एक डाल रहे थे, ये कोई अर्जुन करके हैं, उन्होंने डाला था वीडियो जिसमें उन्होंने ये क्लियर कहा है, नाम लेके कहा है कि लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ और उस गुंडे के खिलाफ थाने में चले गए पार्षद जी वो बचाने के लिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, चार बार। अरे भाई ये तो ठीक है, जब आप चुनाव लड़ेंगे और आप उनकी मदद लेंगे, लोगों को बुलाएंगे, कैंपेनिंग करवाएंगे, तो आपको उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो फिर ये तो नैतिकता है। फिर नहीं, अगर वो नैतिकता है तो ये पूरा जो श्रेय लीजिए, गुंडागर्दी का श्रेय आप लीजिए। गुंडागर्दी तो गुंडा कर रहे हैं ना, नेता नमस्कार करके बोलिए कि भाई साहब ये मैं करवा रहा हूं, ये मेरी प्रताप से हो रहा है, पर श्रेय भी तो लेना पड़ेगा आपको। गुंडों के साथ घूमोगे, गुंडों के साथ काम करोगे, गुंडों के साथ बिजनेस बनाओगे तो श्रेय कौन लेगा? तो क्या कंचन मिश्रा ने चुनाव लड़ा, उन्होंने एक भी गलत आदमी मेरे साथ नहीं घूम रहा था। एक आदमी का नाम दिखा दीजिए, मैं जो कहोगे उसके लिए मैं तैयार हूं। एक आदमी गलत नहीं घूम रहा था। राजनीति में तो ऐसा कंचन होता है। नहीं चाहिए ऐसी राजनीति, ऐसी राजनीति नहीं करना मुझे। गुंडों का साथ लेकर चुनाव जीतेंगे, डरा धमका के लोगों को। तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें भी नेता ही दोषी है? बिल्कुल दोषी है। संरक्षण दे रहे हो आप गुंडा मवालियों का, अगर आप संरक्षण दोगे, उसके साथ फोटो लगाओगे, वो आए, आप जब आते हो यहाँ पे, अभी देखा मैंने वीडियो, अभी वीडियो देखा कि जब आ रहे हैं मंत्री जी तो उसी गुंडे के साथ, उसी के साथ उसको, उसका अतिथि वो सत्कार कराया जा रहा है मंत्री जी के पास, सबसे पहले गेट खोलने जा रहा हो। ये क्या है? मंत्री जी के लेकिन इसका आरोप आप मंत्री जी पे या विधायक पे नहीं लगा सकते ना भाई। वो तो उनकी छवि अलग है, लोग कहते हैं बड़े ईमानदार हैं, अच्छे हैं। मंत्री जी पे इसलिए नहीं लगा रहा हूं मैं। एक बात बताइए, मैंने ये बात पहले भी रेज किया था आप ही के इसमें कि भाई मंत्री जी के साथ फोटो आ रहा है, ये गलत जा रहा है मैसेज। और उसके बाद देखिए उस मैसेज का प्रभाव देखिए, वो जो पोस्टर लगा गली गली में, उसका प्रभाव देखिए कि आज इतनी हिम्मत बढ़ गई कि गुंडागर्दी मचा रखा पूरे इलाके में। भाई साहब, जनता डर के मारे भाग रही है, तलवार लेके घूम रहे हैं खुले। अब कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक, दिखाया कोई कार्रवाई हुआ है उसमें, ऐसी बात नहीं, सख्त कार्रवाई हुआ है। उनके साथ में जो धाराएं बनती थी कानूनी तौर पर वो हुई है कार्रवाई, ऐसी बात नहीं है। प्रशासन के लिए हम ये तो कहेंगे कि उन्होंने कार्रवाई तो की है, लेकिन वो कार्रवाई कितनी कारगर है ये देखना पड़ेगा। उनको नेताओं का आगे सपोर्ट मिलता है, नहीं मिलता है, कारगर कार्रवाई मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूँ, नहीं होगा। क्योंकि आपका जो नस है ना, उसने उसको आपने दे दिया, अपना नस पकड़वा दिया हाथ में। अब आप जैसे उसके खिलाफ कार्रवाई करोगे या उसको बचाने के लिए नहीं जाओगे तो नस दबा देगा, क्योंकि आपके सारे काले कारोबार जो है उसको वो चला रहा है, उसको पता है। अंततः ये माना जाए कि कंचन मिश्रा ये कह रहे हैं, मामला चाहे भ्रष्टाचार का हो, मामला चाहे गुंडागर्दी का हो, उसमें सारे के सारे में जो दोषी हैं वो यहाँ के स्थानीय नेता हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्थानीय नेता दोषी है इसमें। वो अगर चाहे तो अब कहां से चाहेंगे? उनके पास का तो कुछ है नहीं, वो कहां से चाहेंगे? वो फंस गए हैं। उसका साथ लेकर के उसके साथ कारोबार चल रहा है। आप जांच करवाइए, उस गुंडा मवाली के साथ कारोबार कर रहे हैं।
अब कंचन मिश्रा का अगला रास्ता क्या होगा? क्या ऐसे ही आवाज़ उठाएंगे, कोई लिखित में शिकायत देंगे, नेताजी से बात करेंगे, या कोई और तरीका इसका अपनाएंगे? क्योंकि लगातार आप आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन परिस्थितियां बेहतर होती हुई नजर आती नहीं है। देखिए, ऐसा है, जनता को समझाना मेरा काम है। जनता सब कुछ देख रही है, जनता सब कुछ समझ रही है। मेरा काम जनता को जागरूक करना है। जनता ने मुझे विपक्ष में बिठाया है, हारा हूँ, बुरी तरह से हारा हूँ इलेक्शन। जनता ने एहसास है इस बात का? हाँ, बिल्कुल एहसास है। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि बुरी तरह से इलेक्शन हारा हूँ मैं। जनता ने मुझे बोला कि भाई तू साइड जा। तो कहीं ऐसा तो नहीं उसी हार का गुस्सा आप बार बार निकाल रहे हैं? बिल्कुल, ऐसा क्या हार का गुस्सा क्या? मैंने जनता से प्रॉमिस किया था कि मैं हारूं या जीतूं। पहला चुनाव था मेरा। मैंने जनता से प्रॉमिस किया था कि हारूं या जीतूं, आप लोगों के साथ रहूंगा। जहां गलत होगा बोलूंगा, जहां सही होगा अप्रिशिएट करूंगा। मैं इंतजार कर रहा हूं कि कहीं सही हो, अप्रिशिएट करने के लिए जाऊं, इंतजार कर रहा हूं, मिल ही नहीं रहा। कोई ऐसा काम नहीं है आपको क्षेत्र में दिखता जहां जाके आप बोल सकें काम बेहतर हो रहा है, अच्छा हो रहा है? नहीं, वो रील बनाने को मैं नहीं अप्रिशिएट कर सकता। वो फालतू फंड का नारियल फोड़ने को मैं अप्रिशिएट नहीं कर सकता। लेकिन नारियल भी अगर फूट रहा है तो कोई ना कोई आधार होगा ना? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए। दिखावे की राजनीति नहीं होनी चाहिए, काम की राजनीति होनी चाहिए, जो नहीं हो रही वैसा। जिस दिन काम की राजनीति होनी शुरू हो जाएगी, जिस दिन दिखावे की राजनीति खत्म हो जाएगी, मैं जाके अप्रिशिएट करूंगा। सबसे पहले माला मैं पहनाऊंगा। तो अंत में जो आरोप कंचन मिश्रा पे लग रहे थे कि आप विघन पैदा कर रहे हैं, बाधा पैदा कर रहे हैं, आप ठेकेदारों को डरा रहे हैं, इसको आप नकारते हैं या स्वीकारते हैं? नहीं, मैं किसी को डरा वरा, मैं उतना ताकतवर आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, अपने रोजी रोटी में लगा रहता हूँ। मैं डराने वराने वाला काम नहीं करता। हाँ, लेकिन सच जो होगा वो दिखाऊंगा, वो बोलूंगा। और ठेकेदारों से भी मैं ये कहना चाहूंगा, और जो पैसा खा रहे हैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि भाई साहब सावधान रहिए, 10 बार सोचिए फिर पैसा खाइए। काम होने दीजिए, बढ़िया से काम होने दीजिए, ठीक है ना। पैसा खाकर घटिया काम करोगे, नहीं करने दूंगा, नहीं करने दूंगा, गारंटी लिख के दे रहा हूँ। हर जगह पहुंच जाऊंगा। सही काम होगा करो ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको लिख के दिया गया उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा आपको। बात खत्म। कंचन जी, आपने समय दिया, बहुत महत्वपूर्ण समय था आज आपका, आपने निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।